नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके साथ साथ एक समानांतर युद्ध भी चलता है और इसका उदाहरण हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। क्या है ये मसला, मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन पहले आप बताइए, क्या आपने मेरे YouTube चैनल कादम्बिनी शर्मा लाइव को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए भी बटन दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो समानांतर युद्ध है इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपको याद ही होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन का चक्र ऐसा चला था कि हमारे कई टीवी चैनलों ने भारतीय नौसेना को कराची पहुंचा दिया। बाद में उनको कईयों को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, कुछ ने शायद ना भी मांगी हो। तो इससे क्या होता है कि एक तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होती है, रिपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है, चैनल पब्लिकेशन जो भी है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है। लेकिन ये होता है, ये कोई अचरज की बात नहीं। और आज जब ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध हो रहा है, इस वक्त भी ये चल रहा है। युद्ध तो वैसे रूस यूक्रेन में भी हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन हम इस बार आज अभी फोकस करते हैं ज़रा ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर। यहाँ पर इस तरह का ये सब कुछ चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, तो कई बार ये भी लगता है कि क्या असल में पीछे कोई कूटनीतिक बातचीत हो भी रही है कि नहीं हो रही है। क्या नेता आपस में फ़ोन उठा के बात करते हैं, नहीं करते हैं, या बस यही वीडियो, यही सोशल मीडिया पोस्ट या ऐसे ही कुछ से कुछ वीडियोस चल पड़ते हैं, बस इतना ही है। असल में ये सारी चर्चा इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी हाल में एक पोस्ट किया गया, ये इज़राइल के पीएम का वीडियो था। उन्होंने पोस्ट किया कि वो कॉफ़ी पी रहे हैं एक कैफ़े में। ये इसलिए पोस्ट किया गया था वीडियो क्योंकि ये चर्चा चल पड़ी थी कि वो मारे गए हैं ईरान के हमले में। कई तरह की अफवाहें चल रही थी, तो वो वीडियो पोस्ट हुआ। उसमें उन्होंने एक संदेश दिया, अच्छा सा कैफ़े था, कॉफ़ी का मग था और पीछे भी लोग खड़े थे, एक बोर्ड पर पीछे कुछ लिखा हुआ था, ये सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन जैसे ही वो वीडियो पोस्ट हुआ, एक और चर्चा चल पड़ी कि ये वीडियो तो डीप फेक है। क्यों? उसमें से लोगों ने तस्वीरें निकाली। एक में कहा कि भाई इसमें तो कॉफ़ी ज़रा भी नहीं छलकी जब उन्होंने उठाया कॉफ़ी का वो कप। दूसरे ने कहा कि उन्होंने पिया तो थोड़ा भी कॉफ़ी कम नहीं हुआ। तीसरे ने कहा कि उनकी उंगलियां 6 नज़र आ रही थी। किसी ने कहा रिंग नज़र नहीं आ रहा है, उनकी उंगलियों पे जो रिंग हुआ करता है, वेडिंग रिंग, वो नहीं है। दूसरे में वो सामने आ जाता है। तो इस तरह की कई बातें चली। उसके बाद फिर एक और तस्वीर सामने आई, उसको भी ऐसे ही, उसका भी पूरा पोस्टमार्टम किया गया तस्वीर का, उसको भी फेक बताया गया। फिर एक और तस्वीर आई जिसमें ये कहा गया कि वो आदेश दे रहे हैं कि ईरान की टॉप जो लीडरशिप हैं उनको उनके खात्मे का आदेश देते वक्त की उनकी तस्वीर है। कई लोगों ने कहा कि ये पुरानी तस्वीर है, ये फरवरी की तस्वीर है, करीब 4 या उसके पहले की तस्वीर है। ये भी चर्चा चल पड़ी। तो ये लगातार चलता रहा। हालांकि जो पहला वीडियो था कैफ़े वाला, उसके बारे में जब यहाँ पर दिल्ली में इजराइल के राजदूत से पूछा गया कि क्या ये एक फ़ेक वीडियो है, तो वो भी हंस पड़े। उन्होंने बोला कि ये फेक वीडियो नहीं है। And yes, this video, the cafe, is not AI fabricated. So, there's a lot of disinformation. I think it derives from the fact that the Iranian side and those who are accomplices to them are trying to cover for the weakness. Okay. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ये सब कर रहा है। ये तस्वीरें जारी करना या बाकी बयान वगैरह जो है इसके इस तरह से आना जो कि कैजुअल से लगते हैं। इसके पहले पिछले शुक्रवार को हमने देखा था कि तेहरान की सड़कों पर वहाँ के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी थे अली लारीजानी, वो लोगों के बीच में नज़र आए और उन्होंने कहा था कि उस समय जो लोगों से, जो प्रेस से, वहाँ की प्रेस से जो उन्होंने बात की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे अमेरिका दावा कर रहा है कि हम तो छुप कर बैठे हैं, तो हम छुप कर नहीं बैठे हुए हैं। वो देखें कि हम अपने लोगों के बीच में हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं।
तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करने की कोशिश की गई थी कि वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको डर नहीं है, या फिर वो अपनी जान देने को, शहादत को तैयार हैं। और ये उनका वो जो पोर्ट्रे करने की, वो जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो ये है। लेकिन ये भी हुआ कि लारिजानी की इज़राइल के एयर स्ट्राइक में मौत हुई। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इज़राइल ने उनके घूमने फिरने से उनकी सही पहचान की और उसके बाद खुफिया जानकारी मिलते ही एयर स्ट्राइक प्रिसिशन किया गया, जिसमें लारिजानी और उनके बेटे की मौत हुई है और भी लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो ये साफ बताती हैं कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सबका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। एक जो उकसावे के कारण अगर मान लीजिए कि ईरान के नेता बाहर निकले, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये उनकी गलती थी, या ये कहेंगे कि नहीं, वो खतरे के बावजूद बाहर निकले क्योंकि उनको अपने लोगों को एड्रेस करना था। या अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें देखें और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वो डीप फेक है, क्या वो उकसाने का काम है? क्या नेतन्याहू को बाहर निकलना चाहिए? ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी दुश्मन के निशाने पर हैं। तो अगर इज़राइल निशाना बना सकता है तो ईरान भी निशाना बना सकता है। उसके हिसाब से नेता जो हैं वो अपने काम करते हैं। वैसे इसका मतलब बहुत कुछ है। युद्ध में नकली इन्फॉर्मेशन देकर असली टारगेट को पाने का भी एक लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य ये भी होता है कि दुश्मन को गुमराह करें, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल इस लड़ाई में दिखाना। जैसे अमेरिका लगातार कहता है कि हमने ये स्पॉट्स जो हैं उसको मटियामेट कर दिया, हमने इसमें बहुत कुछ किया है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बोलते दिखते हैं, हम चाहें तो आधे घंटे में ऐसे कर दें, मिटा दें बिल्कुल, कभी वो देश वापस खड़ा नहीं होगा, ये कहते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी ये कहता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और हम लंबे वक्त तक लड़ाई के लिए तैयार हैं, वो ये कहता है। इज़राइल का भी ये कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है ईरान का, लेकिन पहले के मुकाबले क्योंकि वो तैयार थे तो उनका बहुत कम नुकसान हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन इस तरह की चीज़ों के बारे में भी कम ही आता है। जैसे अमेरिका ने माना कि उनके जो विमान हैं वो कितने विमानों का उनको नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी माना कि कितने उनके जो सेना के लोग हैं वो इस लड़ाई में हताहत हुए हैं। दूसरी तरफ इज़राइल है, वहाँ से कुछ तस्वीरें आती हैं कि यहाँ पर निशाना लगा और इज़राइल कह रहा है कि हमें कम नुकसान हुआ है। बार बार वो कह रहा है कि हम तैयार थे इसलिए हमें कम नुकसान हुआ है इस बार। लेकिन वहाँ पर भी जो निशाना लग जा रहा है, वहाँ के हालात बताते हैं कि वो काफ़ी डैमेजिंग हो रहा है, वहाँ भी लोग मारे गए हैं। ईरान में समस्या ये है कि सिर्फ ईरान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं है। आपने देखा होगा कि CNN के एक रिपोर्टर को कुछ वक्त के लिए इजाज़त मिली थी तो वो ईरान गए थे, वहाँ की तस्वीर उन्होंने दुनिया भर में दिखाई थी। इज़राइल में कुछ रिपोर्टर्स हैं, भारत के भी काफ़ी रिपोर्टर्स हैं। अमेरिकन मीडिया जो है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछता है, कईयों के वो जवाब देते हैं, कुछ में वो नाराज़ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो अमेरिकी जो चैनल हैं वो अपने अपने झुकाव के मुताबिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेगसेथ, उनको भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे, वो एंकर हुआ करते थे बाय द वे, कि वो ऐसे चलाते हैं हेडलाइन, लगता है कि या जो फ्लैश जिसको कहते हैं जो स्क्रीन पर चलता है वो ऐसे चलाते हैं, लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। तो ये सब इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि इससे सामने वाले को भी पता चलता है, या तो वो उसके आर पार देख लेता है या गुमराह हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि जनता उसे देखती है, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार डिस्क्रेडिट होता है तब जनता उस पर विश्वास करना छोड़ देती है। ये कई जगह हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, बाहर भी हुआ है। और जब कोई किसी का पक्ष लेकर रिपोर्ट करता है तो असली तस्वीर कभी सामने नहीं आती है।
जो सरकारें जो दिखाना चाहती हैं बस उतनी तस्वीर सामने आती है। यही समस्या कई YouTube चैनलों में भी दिख रही है। यहाँ भी एजेंडाधारी जो हैं अपने अपने एजेंडे के हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा तो खैर जनता का होता है। अगर उसे सच्चाई पता नहीं चलेगी तो वो अपने लिए क्या निर्णय लेगी? ईरान में जो सरकार है वो ये दिखाना चाहती है कि वो लोगों में बहुत लोकप्रिय है, अधिकतर लोग उसका समर्थन करते हैं और उस हिसाब से चीज़ें दिखती हैं। इज़राइल में भी ये दिखता है कि वो बताना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और लोगों के लिए, चाहे वो इज़राइल हो चाहे वो बाकी देश हो, हम उनके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और हम इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है। अमेरिका भी ये बताना चाहता है कि दुनिया भर के लिए ईरान जो है वो खतरा था, इसलिए उसने दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाया है और इसको वो एड्रेस कर रहा है, इसके लिए वो लड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि सरकारें अलग अलग जगहों पर ये चाहती हैं कि किस प्रकार का इंफॉर्मेशन उनके घरेलू ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि वही एक फैक्टर है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। चाहे वो अगले चुनाव को लेकर हो, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव नवंबर में है, या फिर कोई और मामला चल रहा हो, जैसे इजराइल में पीएम के ऊपर करप्शन केस चल रहा है, काफ़ी वक्त से चल रहा है और बताया जाता है कि वो इससे काफ़ी परेशान है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनको इस केस को छोड़कर उनको पार्डन कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए ये केस का पूरा, ये जो पूरा मामला है। तो ये सभी चीज़ें एक एक कर चल रही हैं। ज़रूरी ये है कि सबको पता चले, कम से कम जनता को अपने देश में पता चले कि क्या हो रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर सिर्फ एक मकसद से नहीं, कई मकसदों से लड़ा जाता है। एक उसका निशाना होता है दुश्मन, एक उसका निशाना होता है उसके अपने साथी, और निशाने पे होते हैं आम लोग जो कि देखते हैं और सरकार के बारे में अपनी राय तय करते हैं। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बीच आखिर आप कैसे सही खबर समझे? सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। डीप फेक की और एआई जनरेटेड वीडियोस की बाहर आ गई है। और तो और जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग सेनाएं हैं, वो पूरा म्यूजिक और एडिट के साथ और स्पेशल इफेक्ट के साथ अपने अपने वीडियो भी जारी कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम कितने मजबूती से ये काम कर रहे हैं। युद्ध के समय में इसका पर्पस अलग हो जाता है, इसका मकसद जो है वो अलग हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें, उन सब के बीच से घूम फिर कर आखिर आप सच तक कैसे पहुंचेंगे या सच के थोड़ा करीब तक भी कैसे पहुंचेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि अलग अलग जगहों से बहुत कुछ देखें, उसको कंपेयर करें और समझें, और एक बार में किसी को सच ना मान लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। युद्ध हो ना हो, ये युद्ध, ये समानांतर युद्ध, ये अकेला युद्ध भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का चलता रहेगा। और बिना एजेंडा के, बिना मिस इन्फॉर्मेशन के, सिर्फ फैक्ट एनालिसिस के लिए देखना हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार।